है कि नहीं फैलाता है। तो ये जो है शाणु, ये क्या थे? ये प्रधान महासचिव थे। और तीसरे इंद्र, ये क्या थे? प्रधान सेनापति। चौथे थे जरासंध, ये प्रधान विचारक थे। ये चार लोग थे जो हमारे देश में आक्रमण के समय में आए। तो जब इन्होंने आक्रमण किया तो हमारे देश का प्रधान सेनापति कौन था? शिव। शिव हमारे देश के प्रधान सेनापति थे। और इनके प्रधान सेनापति कौन थे? इंद्र। जब युद्ध हुआ तो युद्ध में ये क्या हुए? परास्त हो गए, हार गए। और जब हार गए तो प्रधान जो टीम के मुखिया थे, इन्होंने पूछा जरासंध से कि इनसे लड़ने लायक, संघर्ष करने लायक कुछ हथियार शेष है? तो इसने कहा कि 3 हथियार और बचा है। 3 हथियार बचा है और उसी से आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो कौन कौन सा हथियार? नंबर 1 खटिया, नंबर 2 लुटिया, नंबर 3 बिटिया। ये 3 प्रकार के हथियार हैं। इसको ज्योतिबा फूले साहब ने भी गुलामगिरी में लिखा है, लेकिन बहुत से लोग ज्योतिबा फूले का नाम ही नहीं जानते होंगे, तो उनकी गुलामगिरी कहाँ से पढ़ेंगे? किसान का चाबुक कहाँ से पढ़ेंगे? जो तमाम साहित्य लिखा है, हालांकि ऐसा साहित्य आपके यहाँ दरवाजे पर आया हुआ है, हमारे हरिप्रसाद जी लाए हुए हैं और अभी दुकान खोलेंगे और जिन धम्म मित्रों को ऐसे साहित्य की ज़रूरत होगी वो अपना खरीद सकेंगे। तो सभी महापुरुषों का साहित्य है, फोटो है, कैलेंडर है, झंडा है, सारे साहित्य है। आपके यहाँ ये लेकर आए हैं कि जिनको ज़रूरत होगी वो अपना ले सकेंगे। तो ये खटिया, लुटिया, बिटिया 3 प्रकार का हथियार आर्यों ने खोजा। खटिया आप सब लोग जानते होंगे, खटिया किसको कहते हैं? जिस पर लेटा जाता है, सोया जाता है, खटिया उसे कहते हैं। खटिया कहाँ से होता है? हमारे रहन सहन का प्रतीक, जहाँ पर हम उठते बैठते हैं, विश्राम करते हैं, वही हमारा खटिया होता है। तो खटिया आप लोगों ने देखा है, खटिया कैसे होती है? खटिया ऐसे ही तो होती है। क्यों दादाजी? खटिया हम सब लोगों ने देखा है। हम नए बच्चे नहीं देखेंगे, वो चौकी वौकी देखने लगे हैं, बेड वगैरह देखने लगे हैं, लेकिन पुराने लोग अभी भी गांव से शहर तक खटिया पाई जाती है। तो खटिया में 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है इधर जो ये पैर वाला हिस्सा होता है, और ये सिर वाला। क्यों? और ये बिल्कुल फिक्स है, जिधर सिर है उधर ही सिरहाना रहेगा और जिधर पैर है उधर ही पैताना रहेगा। ना तो पैर इधर कोई कर सकता, ना तो कोई सिर इधर कर सकता है। अगर ये उलटता है तो कब उलटता है? जीते जी नहीं उलटता है। ये जब मर जाता है आदमी, तब कहते हैं इनकी खटिया निकल गई है ना। कभी कभी महिलाएं भी जो है जब गुस्साती हैं, गाली देना होता है, तो कहती हैं तुम्हारी खटिया निकल जाए। इसका मतलब उछिंद हो जाओ, मर जाओ, खटिया निकल जाएगा मतलब। तो खटिया के नाम से गाली भी देती है। सिर और पैर, सिर का मतलब क्या होता है? ऊंच, और पैर का मतलब नीच। ऊंच और नीच के आधार पर जिस चारपाई का आविष्कार किया गया उसे खटिया नामक हथियार कहा गया। क्या आप जानते हैं ये खटिया का आविष्कार कब हुआ? क्या इतिहास में पढ़ाया गया?
ये इतिहास में छुपाया गया, हमारे देश के लोगों को नहीं बताया गया कि खटिया का आविष्कार कब हुआ और क्यों हुआ। और खटिया का आविष्कार केवल इसीलिए ऊंच और नीच के सिद्धांत को लागू करने के लिए हुआ। और ऊंच नीच के सिद्धांत को लागू करने के लिए हुआ कि आपके दरवाजे पर अगर खटिया ये बिछी है तो आपके घर में पुरोहित आएगा तो किधर बैठेगा, इधर बैठेगा किधर बैठेगा? क्यों? सिरहाने बैठेगा। खटिया का हिस्सा ये नहीं है, लेकिन इधर नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता हम क्या हैं, ऊंच हैं, इसलिए वो इधर बैठेगा। और प्रधान जी चाहे प्रधान क्यों ना हो यादव जी, लेकिन उनका हिस्सा ये नहीं है। क्यों? आपका हिस्सा किधर है? अब ये आपका नहीं, 6,743 जातियों का हिस्सा है। 6,743 जातियों का हिस्सा किधर है? इधर है। प्रधान नहीं, चाहे जिस पद पर हो जाए वो, राष्ट्रपति हो जाए। आपके नानपाड़ा तहसील में एक तहसीलदार आए थे, ओबीसी समाज के, कुर्मी समाज के, और उनके यहाँ एक 4th क्लास का ब्राह्मण का व्यक्ति था, उनका चपरासी था। तो एक कोई विवादित मामला था, उन्होंने अपना अनुभव शेयर करना चाहा। ये 79 और 80 की बात है। तो उन्होंने कहा, जब मैं उसके यहाँ गया तो उस ब्राह्मण चपरासी ने हमसे कहा कि साहब हमारे क्षेत्र में आए हैं तो आइए हमारे घर खाना ना खा लीजिए फिर चला जाएगा, बहुत इंटीरियर इलाका है, बहुत दूर चलना पड़ेगा, दिन भर हम लोगों को परेशान होना, खाना खा लीजिए तब चले। तो जब खाना आया तो तहसीलदार साहब अपना अनुभव बता रहे थे हमारे यहाँ। कहे हमको खाना जो आया है वो केले के पत्ते में आया है, और मेरे बगल मेरा चपरासी जो शुक्ला था वो बैठा हुआ था, स्टील के बर्तन में खाना खा रहा, और मुझे केले के पत्तल में खाना आया। आप सोच सकते हैं प्रधान जी, तहसीलदार जिसको मजिस्ट्रेट का पावर होता है, आदेश दे दे तो गोली चल जाए, प्रधानमंत्री को भी अरेस्ट करवा सकता है। किसी नेता में वो पावर नहीं होता है जो एक मजिस्ट्रेट में पावर होता है। तहसीलदार के पास मजिस्ट्रेट पावर होता है। उसको केले के पत्ते में भोजन दिया गया। हमारे फैजाबाद क्षेत्र में केले के पत्ते में भोजन किसको दिया जाता मैं जानता हूँ। जब गर्मी के मौसम में छप्पर वगैरह छाना होता है तो जो लेबर क्लास के लोग आते हैं उनको जो है केले के पत्ते में और मिट्टी के बर्तन में पानी दिया जाता है, और वो प्रायः अछूत समाज के लोग होते हैं, इधर का हम नहीं जानते हैं। और जंगलों में जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, छूल वगैरह किया तो उसमें दिया जाता है खाना। तो तहसीलदार साहब रोने लगे, उनके आंख में आंसू आ गया कि नंद साहब जो आप पढ़ा रहे हैं मेरे ऊपर बीता है कि मैं एक मजिस्ट्रेट होते हुए और मेरी औकात चपरासी के बराबर भी नहीं। मेरा चपरासी अपने घर में मुझे मेरी औकात दिखा रहा है, और ये आज भी है। अभी 28 मई की घटना पूरी दुनिया के लोगों ने देखा है। जानते हैं क्या हुआ 28 मई को? राष्ट्रपति को लोकसभा भवन का उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो अछूत हैं, अनुसूचित जनजाति की हैं, जबकि जो पावर राष्ट्रपति में है वो पावर प्रधानमंत्री में नहीं है। एक व्यक्ति अगर फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट सुना दे तो भारत के किसी देवी देवता में ताकत नहीं है, प्रधानमंत्री में ताकत नहीं है कि उसकी फांसी की सजा को माफ कर दे। उस फांसी की सजा को माफ करने का पावर किसमें है? राष्ट्रपति में है। यानी जीवन दान देने का पावर जिसके अंदर है, यानी भगवान के बराबर। तो कहते हैं भगवान ने इसको जीवन दान दे दिया, तो राष्ट्रपति में जीवन दान देने की शक्ति है। उस राष्ट्रपति के पास जल सेना, थल सेना, नभ सेना, तीनों सेनाओं का मालिक है। आदेश दे दे तो पूरा गुजरात साफ हो जाए।
गुजरात के लोग नहीं, पूरा गुजरात साफ हो जाए, अगर वो आदेश दे दे तो।